जय हिंद कैडेट। आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु की घंटी ए वर्क फॉर सोसाइटी में फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग जो मैप रीडिंग का टॉपिक देखे थे, ये मैप रीडिंग का जो हम लोग टॉपिक देखे थे, जिसमें हम लोग इसका पार्ट 1 हम लोग देखे थे। इस पार्ट 1 में मैंने आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है आप सभी उस 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, और अगर याद कर लिए होंगे तो हम लोग इसका पार्ट 2 मैप रीडिंग का पार्ट 2 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और इस पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले 20 क्वेश्चन तक कल देखे थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप सबों को मैं बता दूं, मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बता दिया था कि मैप रीडिंग आर्मी स्पेशलाइज्ड पेपर का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें न केवल आपका रिटन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं बल्कि इससे प्रैक्टिकल भी होता है। और लगभग बी और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में लगभग 40 से 46 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में 40 क्वेश्चन इससे रहते हैं और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में 46 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। तो आप एक बार फिर से लास्ट वीडियो अगर देख लीजिए तो आपको डिटेल्स, आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए हम लोग लेते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछ रहा है वो है मानचित्र के दक्षिण हाशिए में, मानचित्र के दक्षिणी हाशिए पर क्या दर्शाया जाता है। मानचित्र के दक्षिणी हाशिए पर क्या दर्शाया जाता है। सांकेतिक चिन्हों की सूची, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का वर्ष, इनमें से सभी। तो देखिए, मानचित्र के जो दक्षिणी हाशिए होता है उसमें हम लोग सांकेतिक चिन्हों को भी, सूची को भी दर्शाते हैं, प्रकाशक का नाम भी रहता है और प्रकाशन का वर्ष भी रहता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र के दक्षिणी हाशिए पर क्या नहीं दिखाया जाता है, यानी क्या नहीं दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मानचित्र का सूची पत्र, मापक एवं मापक रेखा, ग्रिडों का संदर्भ और मानचित्र का शीर्षक। तो देखिए, मानचित्र के दक्षिणी हाशिए पर क्या नहीं दिखाया जाता है। तो देखिए, मानचित्र का सूची पत्र भी रहता है, मापक एवं मापक रेखा भी दर्शाया जाता है और ग्रिडों का संदर्भ भी दिखाया जाता है। यानी क्या नहीं दिखाया जाता है, मानचित्र का जो शीर्षक है, मानचित्र का जो शीर्षक है, मानचित्र का शीर्षक ये नहीं दिखाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानचित्र का शीर्षक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेना में अधिकतर कौन सा मानचित्र का प्रयोग होता है। सेना में अधिकतर कौन सा मानचित्र का प्रयोग होता है। 1 इंच बराबर 1 मील, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, सी, ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सेना में अधिकतर कौन सा मानचित्र का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें यह पूछ रहा है कि सेना में अधिकतर कौन सा मानचित्र का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है 1 इंच बराबर 1 मील या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लेकिन यहां मैं क्लियर कर दूं, सेना में अधिकतर कौन सा मानचित्र का प्रयोग होता है। तो ए 1 इंच बराबर 1 मील और 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये दोनों प्रयोग होता है, लेकिन अधिकतर प्रयोग होता है 1 इंच बराबर 1 मील। तो आपका देख लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 इंच बराबर 1 मील भी सही उत्तर है और 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर भी। अगर ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप ए और बी दोनों को सही करेंगे, और अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स या केवल एक क्वेश्चन है तो 1 इंच बराबर 1 मील को आप करेक्ट करेंगे। तो इस 23 नंबर का क्वेश्चन को, जो मेरा डिस्कशन से, इसको अच्छा ध्यान से सुनिए और फिर इसका उत्तर आप दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक मानचित्र का दूसरा नाम क्या है। सैनिक मानचित्र का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, स्थलाकृतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या आर्थिक मानचित्र। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप इज द करेक्ट आंसर। यानी सैनिक मानचित्र का दूसरा नाम है टोपोग्राफिकल मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानचित्र में मानव निर्मित भवन को किस रंग के सांकेतिक चिन्ह से दर्शाया जाता है? मानव निर्मित भवन को किस रंग के सांकेतिक चिन्ह से दर्शाया जाता है? यानी सांकेतिक चिन्ह मानव निर्मित भवन के लिए क्या दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है? द राइट आंसर इज ब्लैक। काला रंग से मानव निर्मित भवन को दर्शाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सांकेतिक चिन्ह को भूरा रंग से दर्शाया जाता है, किस सांकेतिक चिन्ह को भूरा रंग से दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, सांकेतिक चिन्ह को भूरा रंग से दर्शाया जाता है धरातलीय आकृति, सड़कें, कृषि योग्य भूमि या जल आकृतियां। द राइट आंसर इज, तो भूरा रंग से किसको दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। धरातलीय आकृति जो है, धरातलीय आकृति जो है, इसको हम लोग भूरा रंग से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग देख लीजिए, धरातलीय आकृति को भूरा रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? 27 क्वेश्चन बोल रहा है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसका प्रयोग दिशा ढूंढने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग दिशा ढूंढने के लिए किया जाता है? डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता है? कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है कंपास। यानी कंपास का प्रयोग जो है, कंपास का प्रयोग दिशा ढूंढने के लिए किया जाता है। ओके, तो कैडेट क्वेश्चंस को देख लीजिए। अभी तक हम लोग आपके साथ 28 क्वेश्चन तक हम लोग देखे हैं। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिए, और मैं आप लोगों के लिए इतने प्रीमियम क्वांटिटी का और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबों के बीच लाया हूं, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं, और आप लोगों के लिए ही मैं ये कर रहा हूं। और मेरा जो मोटो है, मिशन एनसीसी 2024 अल्फा ग्रेड, यानी आप सभी को अल्फा ग्रेड से उत्तीर्ण कराना मेरा उद्देश्य है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सभी टॉपिक वाइज वीडियो को, मैंने कॉमन सब्जेक्ट का सभी टॉपिक को देख चुके हैं, और अब हम लोग आर्मी स्पेशलाइज्ड पेपर पर मूव किए हैं। और आर्मी स्पेशलाइज्ड पेपर में हम लोग आज बात कर रहे हैं मैप रीडिंग पर, और मैप रीडिंग एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आप सभी इसको अच्छी तरह से देखें और याद करें। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कब्र का बड़ा पत्थर किस दिशा को संकेत करता है? ध्यान दीजिएगा, कब्र का बड़ा पत्थर किस दिशा को संकेत करता है? क्वेश्चन नंबर ए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कब्र का जो बड़ा पत्थर होता है वो किस दिशा को इंडिकेट करता है? उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, नॉर्थ को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित चीजों को निश्चित संकेत द्वारा दिखाया जाता है, वे कहलाते हैं। मानचित्र पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित चीजों को निश्चित संकेत द्वारा दिखाया जाता है, वे कहलाते हैं। यानी किसी भी तरह के प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजों को मानचित्र पर जो सांकेतिक चित्रों संकेत द्वारा दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, सांकेतिक चिन्ह कहा जाता है। तो कैडेट देख लीजिए, सांकेतिक चिन्ह कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चित्र पर मापक कितने प्रकार से दर्शाया जाता है? मानव चित्र पर मापक कितने प्रकार से दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, कथन द्वारा, यानी बाय स्टेटमेंट, प्रदर्शक भिन्न द्वारा, बाय रिप्रेजेंटेशन, फ्रैक्शन, और सी, रेखात्मक चित्र द्वारा, बाय ग्राफिक लाइंस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, यानी मानव चित्र पर मापक कितने प्रकार से दर्शाया जाता है? कथन द्वारा, प्रदर्शक भिन्न द्वारा, और रेखात्मक चिन्ह द्वारा, यानी बाय स्टेटमेंट, बाय रिप्रेजेंटेशन, फ्रैक्शन एंड बाय ग्राफिक लाइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ध्यान दीजिए, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, समोच्च रेखा।
समोच्च रेखा कहा जाता है। यानी समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ों की लंबी टहनियां, देखिए पेड़ों की लंबी टहनियां किस दिशा को संकेत करता है? 33, पेड़ों की लंबी टहनियां किस दिशा को संकेत करता है? क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है, पेड़ों की जो लंबी टहनियां है वो किस दिशा को संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा को संकेत करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सर्विस प्रोटेक्टर का आकार होता है। सर्विस प्रोटेक्टर का क्या आकार होता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 6 इंटू 2 इंच सर्विस प्रोटेक्टर का आकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना में अधिकतर 1 इंच बराबर डैश मापक वाले मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, इसीलिए आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करके मुझे दीजिए और आपका आंसर मैं चेक करूंगा। मैं देखूंगा कि आप लोग का ये आंसर सही होता है या नहीं। ओके, 35 है, सेना में अधिकतर 1 इंच बराबर डैश मापक वाले मानचित्र का प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ढलान कितने प्रकार के होते हैं? स्लोप कितने प्रकार के होते हैं? स्लोप कितने प्रकार के होते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं। स्लोप कितने प्रकार के होते हैं? स्लोप 2 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर खाली स्थान मीटर से अधिक ऊंचा भाग को कहते हैं। यानी पृथ्वी पर खाली स्थान मीटर से अधिक ऊंचा भाग को कहते हैं। ओहो, इस क्वेश्चन को हम लोग को देखना होगा। मुझे भरना, यहां क्वेश्चन था पृथ्वी पर, 1 मिनट इस क्वेश्चन को सुधार लीजिए। पृथ्वी पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग को कहते हैं। पृथ्वी पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। पृथ्वी पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 38 क्वेश्चंस लेते हैं। 38 वाला क्या पूछता है? निम्न में से कौन कार्डिनल पॉइंट्स के नाम है? निम्न में से कौन कार्डिनल पॉइंट्स के नाम है? क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन कार्डिनल पॉइंट्स के नाम हैं? ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूरब, डी इनमें से सभी। तो डी इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। ये उत्तर भी कार्डिनल पॉइंट का नाम है, दक्षिण भी नाम है और पूरब भी नाम है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कार्डिनल पॉइंट्स के ये सभी नाम हैं। इनमें से कौन स्मॉल कार्डिनल पॉइंट्स के नाम है? स्मॉल कार्डिनल पॉइंट्स के नाम है। तो ध्यान दीजिए, इनमें से कौन स्मॉल कार्डिनल पॉइंट्स के नाम है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और डी इनमें से सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व ये सभी स्मॉल कार्डिनल पॉइंट्स के नाम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मानचित्र में को उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र में उत्तर कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन है? तो ऑप्शन ए ट्रू नॉर्थ, ऑप्शन बी ग्रिड नॉर्थ, सी मैग्नेटिक नॉर्थ और डी इनमें से सभी। तो 40 का सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। तो उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन है? ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये तीनों ही प्रकार के क्या होते हैं? मानचित्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा सूचक यंत्र में उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिशा सूचक यंत्र में उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री जो होता है वो उत्तर दिशा होता है। यानी दिशा सूचक यंत्र में 0 डिग्री कितने डिग्री पर होता है? उत्तर दिशा जो कितने डिग्री पर होता है? तो 0 डिग्री पर होता है। याद कर लीजिएगा कैडेट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा सूचक यंत्र में 180 डिग्री पर कौन सा दिशा होता है? देख लिए, दिशा सूचक यंत्र में 180 डिग्री पर कौन सा दिशा होता है? द राइट आंसर इज दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो होता है
वो कितने डिग्री पर होता है? 180 डिग्री पर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा सूचक यंत्र में पूर्व दिशा कितने डिग्री पर होता है? 43वां प्रश्न पूछ रहा है। 43rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, दिशा सूचक यंत्र में पूर्व दिशा कितने डिग्री पर होता है? ईस्ट डायरेक्शन कितने डिग्री पर होता है? ये मेरा प्रश्न है। तो 43 का राइट आंसर है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर कौन सा दिशा होता है? पूर्व दिशा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा सूचक यंत्र में 270 डिग्री पर कौन सा दिशा होता है? 44th नंबर पूछ रहा है, दिशा सूचक यंत्र में 270 डिग्री पर कौन सा दिशा होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पश्चिम दिशा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, फॉरवर्ड बियरिंग यानी अग्र दिक्मान और बैक बियरिंग यानी पृष्ठ दिक्मान में कितने डिग्री का अंतर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कैडेट। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बियरिंग एंड बैक बियरिंग में कितने डिग्री का अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड बियरिंग एंड बैक बियरिंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 180 डिग्री। 180 डिग्री का अंतर क्या होता है? फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग में 180 डिग्री का अंतर होता है। ओके, दर्शक की स्थिति से लक्ष्य की स्थिति का दिक्मान कहलाता है। ध्यान दीजिए, दर्शक यहां है और यहां से लेके ये मेरा लक्ष्य है, तो ये जो स्थिति होता है दर्शक की स्थिति से लक्ष्य की स्थिति का दिक्मान यानी बियरिंग कहलाता है। 46 का राइट आंसर है अग्र दिक्मान या फॉरवर्ड बियरिंग, यानी दर्शक की स्थिति से लक्ष्य की स्थिति का जो बियरिंग होता है उसे फॉरवर्ड बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लक्ष्य की स्थिति से दर्शक की स्थिति का दिक्मान कहलाता है। लक्ष्य की स्थिति से दर्शक की स्थिति का दिक्मान का, यहां दर्शक है, देखिए ये दर्शक है और ये मेरा लक्ष्य है, तो यहां से लेके इधर, ध्यान दीजिए इधर, देखिए यहां पहले वाला में मैं थोड़ा डायरेक्शन बता देता हूं, यह डायरेक्शन इधर, यहां से लेके यहां, और हम लोग यहां बात करें लक्ष्य की स्थिति से दर्शक की स्थिति का दिक्मान बियरिंग कहलाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पृष्ठ दिक्मान या बैक बियरिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फॉरवर्ड बियरिंग 50 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना होगा? ध्यान दीजिए, 48 का क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि फॉरवर्ड बियरिंग 50 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना डिग्री का होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 230 डिग्री, क्योंकि फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच 180 डिग्री का अंतर होता है। तो इस तरह से अगर फॉरवर्ड बियरिंग 50 डिग्री है तो बैक बियरिंग 230 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फॉरवर्ड बियरिंग 220 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना डिग्री होगा? यदि फॉरवर्ड बियरिंग 220 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना होगा? कितना होगा देख लीजिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 40 डिग्री। ओके, यदि फॉरवर्ड बियरिंग 220 डिग्री है तो 220 में से 180 घटा देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। ओके, यानी क्योंकि फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में 180 डिग्री का अंतर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रिज्मेटिक कंपास का सुई सदैव किस दिशा को इंगित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। प्रिज्मेटिक कंपास है उसका जो सुई निडल किस दिशा को इंगित करता है? द राइट आंसर इज उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिज्मेटिक कंपास का जो सुई होता है वो सदैव उत्तर दिशा को इंगित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार का होता है? 51 क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार का होता है? तो प्रिज्मेटिक कंपास 2 प्रकार का होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 इज द करेक्ट आंसर। एक होता है ड्राई प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, यानी प्रिज्मेटिक कंपास 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? दिशा पता लगाने के लिए, मानचित्र को सेट करने के लिए, या स्थानों के दिक्मान को पता करने के लिए, या डी इनमें से सभी? तो कैडेट ध्यान देंगे, प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग इनमें से तीनों के लिए किया जाता है। इसके लिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हम लोग दिशा पता लगाने के लिए भी, मानचित्र को सेट करने के लिए भी
और स्थानों के दिक्मान को पता करने के लिए भी प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्न में से प्रिज्मेटिक कंपास का भाग है। देखिए प्रिज्मेटिक कंपास का कंपोनेंट लिखने के लिए आता है, विभिन्न भाग का नाम लिखने के लिए आता है, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। प्रिज्मेटिक कंपास का निम्न में से कौन भाग है? ऑप्शन ए है थंब रिंग, बी लबर लाइन, सी एरोहेड, डी इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिए ये तीनों ही इसके प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट हैं, इसीलिए इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। थंब रिंग भी है, लबर लाइन भी है और एरोहेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, दिशा पता लगाने की विधियां हैं। दिशा पता लगाने की कौन कौन से मेथड हैं? घड़ी विधि, सूर्य विधि, तारों की विधि या इनमें से सभी। तो दिशा पता लगाने के लिए हम उपरोक्त सभी मेथड का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। दिशा पता लगाने के लिए सभी विधियां हैं, घड़ी विधि भी है, सूर्य विधि भी है और तारों की विधि भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस विधि का प्रयोग दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस विधि का प्रयोग दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? ईदगाह व मस्जिद, जीपीएस, कंपास या इनमें से सभी। यानी निम्न में से किस विधि का प्रयोग दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है, या ठीक है किस वस्तुओं का प्रयोग, किस चीजों का प्रयोग हम लोग दिशा पता लगाने के लिए करते हैं? ईदगाह एवं मस्जिद, जीपीएस, कंपास या डी इनमें से सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हम लोग ईदगाह एवं मस्जिद का भी सहारा लेते हैं, जीपीएस का भी सहारा लेते हैं और कंपास का भी सहारा लेते हैं। तो इन सभी के द्वारा हम लोग दिशा पता लगाते हैं, इसीलिए 55 नंबर वाले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय मार्च करने वाले सैन्य दल को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है रात के समय मार्च करने वाले सैन्य दल को क्या कहा जाता है? नाइट मार्चर कहा जाता है, नेविगेशन पार्टी कहा जाता है, अटैकर कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो रात्रि के समय मार्च करने वाले सैन्य दल को हम लोग क्या कहते हैं? नेविगेशन पार्टी कहते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, नेविगेशन पार्टी। ओके, तो कैडेट आप सभी सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सभी इस आर्मी स्पेशलाइज्ड पेपर का जो मैं ये मैप रीडिंग का जो मैं क्वेश्चन लाया था, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से देखिए। और 20 सर्टिफिकेट एग्जाम वाले आप जानते हैं इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओएमआर बेस्ड आपकी परीक्षा होगी, तो वहां के लिए तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आया हूं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को उत्तर ध्यान से देख लेते हैं और मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। आप सभी प्रश्न का उत्तर सही सही देकर एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे। और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन वाले भी अगर ध्यान देंगे तो इन प्रश्नों को देखने के पश्चात आप आसानी से जो फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप या लिखने वाला भी रहेगा, वैसे प्रश्न को डिस्क्रिप्टिव वाले भी रहेगा, वैसे प्रश्न को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरे वीडियो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है कैडेट, इसको लाइटली मत लीजिए, सीरियसली आप इस सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों के लिए इतने प्रीमियम क्वांटिटी का टॉपिक वाइज वीडियो मैंने अभी तक किसी भी आप कहीं भी नहीं देखे होंगे। मैं आपका कॉमन सब्जेक्ट का सभी टॉपिक को कवर किया हूं, देन मैं अब आर्मी स्पेशलाइज्ड पेपर का टॉपिक में मूव किया हूं और वहां भी मैं आपको बहुत सारे टॉपिक अभी कवर कर चुका हूं, या 2 या 3 टॉपिक अभी बाकी है। तो आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। और कैडेट अगर आपको पसंद आता होगा वीडियो तो कमेंट तो आप जरूर कर सकते हैं। कमेंट करने में आपका, मुझे लगता है कमेंट आप जरूर करेंगे और इस तरह से मुझे आप इस तरह से कमेंट करके आप अपने स्टेट का नाम और अपना नाम जरूर लिखिए कैडेट, तो इससे मुझे पता चलेगा ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो शेयर भी करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें, सभी कैडेट्स को आप शेयर करें ताकि वे लोग भी अपना एग्जाम अल्फा ग्रेड से पास करें और आप इस तरह से जो मेरा मिशन है, मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड, ये मुहिम सक्सेस हो पाएगा। तब तक हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद, जोहार।